हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स। दोस्तों, आज एक और लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए फ्रेंड। आज की जो वीडियो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही फ्रेंड्स के द्वारा कुछ सवाल मुझसे पूछे गए हैं। उसका मैं एक एक करके आपको पूरा डिटेल में जवाब दूंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है काफ़ी जो फ्रेशर्स हैं हमारे कैंडिडेट उनको प्रॉब्लम रहती है, कन्फ्यूज़न रहती है इन क्वेश्चन से रिलेटेड। सो दोस्तों, एक एक करके आपको पूरी चीज़ है जो डिटेल में बताई जाएगी। उससे पहले कहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं या दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आज ही कर लेना, जिससे कि कोई भी हमारी लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट कर लेते हैं। आपको एक एक जो है आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन एक हमारे भाई के द्वारा पूछा गया है, क्या मैं फेक एक्सपीरियंस दिखा सकता हूँ? सो दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, फेक आप ज़िंदगी में भी कोई भी चीज़ दिखाओगे तो पकड़े जाओगे और आपको दिक्कत भी आएगी। तो इसलिए हमेशा याद रखना, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं उनका जो है गैप रहता है, एक्सपीरियंस में जो है गैप आ जाता है, या फिर उन्होंने कोई एक्सपीरियंस लिया नहीं होता, 2-3 साल काम नहीं किया और सोचते हैं कि किसी कंपनी में जाए और फेक एक्सपीरियंस दिखा दें। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी फेक एक्सपीरियंस दिखाओगे तो आप पकड़े ही जाओगे। उस कंपनी को पता है कि आपको उसके रिलेटेड नॉलेज नहीं है, तो वो जो कंपनी है आपको पकड़ सकती है इस चीज़ में और बताएगी कि आपके पास तो है ही नहीं और आपके जो डॉक्यूमेंट है वो नकली हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी ज़िंदगी में कोई भी फेक चीज़ मत करना, और ख़ासकर जो नौकरी के लिए भी आप जा रहे हो, फेक एक्सपीरियंस आपने कभी नहीं दिखाना है। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कैश सैलरी लेना ठीक है? सो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2000, जो आप मान सकते हैं 16-17 के बाद ये चीज़ें हुई हैं। तो काफ़ी जो कंपनीज थी वो पहले कैश में सैलरी देती थी। तकरीबन कोई 15,000 भी ले रहा है, 20,000 भी ले रहा है, तो कैश में सैलरी दे दिया करती थी इंडस्ट्रीज़। बट आज के टाइम में कोई भी कंपनी कैश सैलरी नहीं देती है, अकाउंट में ही देती है। गवर्नमेंट का भी ये रूल है। बट कुछ कंपनियां इस चीज़ को अगर फॉलो करती हैं और आपको कैश में सैलरी देती है, तो कभी भी आपने कैश में सैलरी नहीं लेनी है, क्योंकि कैश सैलरी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, आप कभी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो अपने अकाउंट में आपने सैलरी लेनी है, क्योंकि अकाउंट में सैलरी लोगे तो उस अकाउंट की स्लिप नेक्स्ट कंपनी में आपको दिखानी पड़ेगी, आप कितनी लास्ट सैलरी ले रहे थे। तो इस चीज़ का याद रख लेना, अगर आप इस इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हो, कैश में सैलरी ले रहे हो, तो आपका किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं है, तो कैश में सैलरी लेना बंद कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या अपॉइंटमेंट लेटर लेना ज़रूरी है? सो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, खासकर जो होता है मीडियम स्केल इंडस्ट्री या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ें अपॉइंटमेंट लेटर में जो है नहीं दिया जाता अपॉइंटमेंट लेटर, क्योंकि कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ में ऐसा है। सो दोस्तों, इस चीज़ का याद रख लेना, कई ऐसी जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट नहीं होता, बट उनका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ज़रूर होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में ही वो अकाउंट्स वाले भी बैठे होते हैं, परचेज़ वाले भी बैठे होते हैं। आपने कभी भी किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी ज्वाइन करना है तो उनसे, क्योंकि उनके लेटर पैड तो होते हैं, वो हर चीज़ काम करते हैं अपने कोटेशन बनाने के लिए लेटर पैड में। तो आपने कभी भी इंडस्ट्री में ज्वाइन करें, ठीक है, मैं मानता हूँ आपको नौकरी की ज़रूरत है, बट वो अभी जो एम्प्लॉयर आपको कभी मना नहीं करेगा अगर आप उनसे अपॉइंटमेंट लेटर मांगोगे, क्योंकि आपने तो उधर काम करना ही है ना। तो हमेशा याद रखना, अपना अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर लेना। अपॉइंटमेंट लेटर पे आपकी बताया होगा किस तारीख को कितनी सैलरी पे आपने ज्वाइन किया और क्या क्या कंपनी आपको बेनिफिट देगी। अगर अभी आपके पास किसी भी कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, आप काम कर रहे हो, चाहे आप एक्सपीरियंस हो चुका आपका, तो अपना अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर ले लेना, नहीं तो इस चीज़ की दिक्कत आएगी। क्योंकि कभी भी आप जब अपॉइंटमेंट लेटर ले लेते हो दोस्तों, ठीक है, तो नेक्स्ट कंपनी में आप जाओगे वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाइए या अपना ज्वाइनिंग लेटर आप दिखाइए कि कितनी सैलरी आपको कंपनी ने ऑफ़र की थी और किस तारीख को की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये आपने हमेशा लेना है। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बहन द्वारा पूछा गया है, क्या मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करके एमएनसी में जा सकता हूँ या फिर जा सकती हूँ? सो दोस्तों, एक चीज़ का याद रखना, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उसमें क्या होता है कि इंडस्ट्री छोटी होती है, हर डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, हर जो है कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हो, बट ये चीज़ें जो होती है एमएनसी में नहीं चीज़ मिलती। एमएनसी में आप एक लाइन पे फोकस करते हो, एक तरह का जो है वही काम सीखते हो, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री छोटी है, उसमें बड़ी कंपनी का टैग नहीं आपका लगा होता। तो कुछ जगह जो कैंडिडेट सोचते हैं कि मैंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम कर लिया तो मुझे बड़ी इंडस्ट्री में कभी जाने का मौका नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ का याद रखना, अगर आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी 1-2 साल काम कर लिया
तो आप बिग इंडस्ट्री एमएनसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। इस चीज़ में कभी कोई एमएनसी नहीं रखती कि उन्होंने एमएनसी वाला ही कैंडिडेट चाहिए, ठीक है। बट आपने बहुत कुछ जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में सीखा हो और ऊपर की जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपके पास होना ज़रूरी है। आपके पास वहाँ की सैलरी स्लिप नहीं भी वो देते कोई बात नहीं, बट अकाउंट में सैलरी आपकी आनी चाहिए, वहीं से आप स्टेटमेंट दिखा सकते हो। दूसरी चीज़, आपके पास अपना अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, या फिर कंपनी छोड़ते हो तो वहाँ से आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस ज़रूर लेना है। आगे जो है क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एचआर डिपार्टमेंट कैसे आपके एजुकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करता है। देखिए ऊपर वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी चीज़ से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप किसी भी तरह की फेक एक्सपीरियंस या कुछ भी ऐसी चीज़ें दिखाते हो, तो जो एचआर डिपार्टमेंट होता है डायरेक्ट आपके जो है, अगर उन्हें किसी तरह का डाउट होता है या फिर वो वेरीफाई भी करता है, पूरा आपको इस चीज़ को बता देता हूँ। एजुकेशन स्टेट जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं या वर्क एक्सपीरियंस जो होता है, सो दोस्तों जैसे ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा या एजुकेशन के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वहाँ पर ऊपर टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तकरीबन लेफ्ट पे ही होती है ये चीज़ें, एक रेफरेंस कोड दिया होता है, ठीक है। जैसे ही वो रेफरेंस कोड होता है तो एचआर डिपार्टमेंट उस यूनिवर्सिटी से या फिर उस कंपनी से वर्क एक्सपीरियंस है तो उनको कॉल करके या मेल करके तो ये चीज़ें पूछ सकते हैं कि हाँ भाई इसने यहाँ पर काम किया है, या फिर उनकी ये जो एजुकेशन है उसके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है तो सही है या नहीं है। तो एचआर डिपार्टमेंट ये चीज़ करते हैं, इस चीज़ का याद रखना, तभी मैंने ऊपर ये चीज़ बताई है। ज़िंदगी में सही पाथ पे चलना, कभी भी कोई चीज़ फेक मत दिखाना, वो हर चीज़ को वेरीफाई करते हैं। जैसे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स भी होते हैं वो भी वेरीफाई करते हैं, क्योंकि अगर आपने अब्रॉड भी जाना है तब भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो होता है आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स या फिर जो होता है आपके जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको वेरीफाई करता है। तो इंडिया में भी सेम यही चीज़ है। अगर आप कोई भी एचआर डिपार्टमेंट और खासकर एमएनसी कंपनीज़ हैं वो पूरा इस चीज़ को, अपने प्रोसीजर है उसको फॉलो करती है। तो आपने अपनी हर एक जो डॉक्यूमेंटेशन है बिल्कुल सही लगानी है, अपनी सैलरी स्लिप है बिल्कुल सही लगानी है। सो दोस्तों ये मैं मान सकता हूँ कि आपको जो भी आपके द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको पूरा मैंने डिटेल में बताया है। मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको जितनी जानकारी दी गई है समझ आई गई होगी, अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। सो दोस्तों इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि बहुत से हमारे इंडिया में कैंडिडेट्स हैं उनको इस जो क्वेश्चन से रिलेटेड कन्फ्यूज़न रहती है, जिससे उनको भी जो है इसका आंसर मिल सके। सो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।